हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के लोक देवता कला संस्कृति में कला संस्कृति में कला संस्कृति में कला संस्कृति में लोक देवता है ना। लोक देवताओं की बात करें तो आप लोगों के लोक देवताओं से जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं 25% मैं आपको दे रहा हूं। लोक देवताओं से 25% मैं आपको दे रहा हूं और बहुत शानदार रिवीजन के तौर पे और स्मार्टली वहां से सवाल बनेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? लोक देवता तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? लोक देवता तेजा जी का जन्म कहां हुआ? फटाफट आंसर आना चाहिए। ऊंडू कश्मीर में तो जन्म हुआ है किसका? रामदेव जी का। किसका हुआ है? रामदेव जी का ना। और ध्यान, गोगा मेड़ी में मंदिर है किसका? गोगा जी का। मंदिर किसका है? गोगा जी का। जन्म नहीं बेटा, गोगा जी का मंदिर है। बुंडेल ग्राम नागौर में जन्म हुआ है किसका? हड़बू जी का। हड़बू जी का। और हड़बू जी का मंदिर कहां है? वो बेंगटी गांव में। हड़बू जी का मंदिर कहां है? बेंगटी गांव में। हड़बू जी का मंदिर कहां है? तो ध्यान रखें, इनका मंदिर पूछेगा आप लोगों से तो ये बेंगटी गांव में है। और बेंगटी गांव नए जिलों के मुताबिक कहां चले गया? फलोदी में, है ना। यहां पूछा तेजा जी का जन्म कहां हुआ तो आप कह देंगे खड़नाल नागौर में। अगर आपसे पूछे ससुराल कहां था तो आप कह देंगे पनेर गांव अजमेर में। पनेर गांव अजमेर में। तो तेजा जी महाराज का जन्म कहां हुआ है तो आप कह देंगे गुरुजी खड़नाल नागौर में हुआ है। क्लियर? तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ है। ताड़ जी की पत्नी राज कंवर के गर्भ से हुआ था। इनका विवाह पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र जाट की बेटी पेमल के साथ हुआ था। और पेमल की जो सहेली थी उसका नाम लाचा या हीरा गुजरी थी। पेमल की सहेली का नाम लाचा हीरा गुजरी थी और उन्हीं की गायों की रक्षार्थ ये एक मेर के मीणाओं से युद्ध किया था। मंडावरी का युद्ध, उसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। रामचंद्र जाट था साहब ससुर का नाम। अगला प्रश्न देखिए कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। किशनगढ़ के सफेद संगमरमर, जैसलमेर के पीले पत्थर, अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर और धौलपुर के लाल पत्थर। क्या उत्तर बनेगा? क्या उत्तर बनेगा? फटाफट आंसर आने दीजिए। क्या उत्तर बनेगा? कौन से पत्थर से यह निर्माण हुआ था? कौन से पत्थर से निर्माण हुआ था बताइए। देखिए, लोक देवता रामदेव जी। ओ भाई, अगर आपसे जन्म पूछे तो आप कह देंगे सर जन्म शिव तहसील के ऊंडू कासमेर गांव में हुआ। ये इनकी तंवर वंशीय, फटाफट देखिए, तंवर वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम अजमाल जी था, माता का नाम मेणा दे था। माता का नाम मेणा दे था। रामदेव जी ने जैसलमेर में पोकरण कस्बा को पुनः बसाया, बहरव राक्षस का वध किया और इन्होंने रोणेचा कस्बा बसाया और रोणेचा को रामदेवरा कहते हैं। यहां इनका मंदिर है। लेकिन सवाल पूछा है कि बाबा रामदेव जी का जन्म स्थल पर मंदिर कौन सा, तो आप कह देंगे जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्माण हुआ। जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्माण हुआ। हाँ, धौलपुर के लाल पत्थर हैं भाई, इसे लाल पत्थरों की नगरी कहते हैं। रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी, तो रेड डायमंड सिटी के नाम जाना जाता है, वो धौलपुर को जाना जाता है। स्वर्ण नगरी, पीले पत्थरों का शहर, तो वो अपना जैसलमेर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले देखना है कि पूछा क्या गया है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। चले, हाँ, वीरम देव, बिल्कुल बिल्कुल, रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं और इन्हीं के भाई थे, उनका नाम है वीरम देव, को बलराम का अवतार कहते हैं। और रामदेव जी को ये ध्यान रखें, हिंदू भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं और मुसलमान इन ध्यान रखें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं और इन्हें पीरों का पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक देवता, सवाल यहां से बन जाएंगे, ज्यादा समय हमें बर्बाद नहीं करना है, स्पीड के साथ आगे बढ़ना है। मैं टच करते हुए, लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोकरण के पास रोणीचा ग्राम में हुआ था। लोक देवता रामदेव जी का जन्म पोकरण के पास नहीं भाई। देखिए, पोकरण है, इसे पुणे बसाया था। पोकरण को पुणे बसाया एक राक्षस था, बहरव राक्षस। उस बहरव राक्षस का इन्होंने वध किया। रोणेचा में इनका मंदिर है और इस मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेवरा। देवरा एक्चुअली में राजस्थान में ये त्रिकोणात्मक मंदिर है। त्रिकोणात्मक मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं? देवरा। गलत ये बन गया। बाबा रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के अवतार और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। ध्यान रखें, मुसलमान अपने जो गुरु होते हैं उस गुरु को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं मुस्लिम भाई। और वो मक्का मदीना से जो 5 पीर आए, उन्होंने बाबा रामदेव जी को एक चमत्कार दिखाने के कारण पीरों का
पीर कहा गया था। रामदेव जी के पगलियों का पूजन होता है, बिल्कुल होता है पगलियों का पूजन। बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण का विषय होता है, बिल्कुल 13 ताली नृत्य वो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। 13 मंजीरे होते हैं, लेकिन कभी 13 ताली नृत्य की अगर आपसे उत्पत्ति स्थल की बात करें, किसकी बात करें बेटा, उत्पत्ति स्थल की, तो ध्यान रखें 13 ताली नृत्य का उत्पत्ति स्थल है वो है पादरल गांव। कौन सा गांव बेटा, पादरल गांव। और पादरल गांव कहां पड़ता है, पाली में। दोनों बात ध्यान रखना, उत्पत्ति स्थल पादरल गांव में। और आपसे पूछे यहां पे कि 13 ताली जो नृत्य है वो नृत्य मुख्य आकर्षण का विषय कौन सा है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाबा रामदेव जन्म ऊंडू कास में शिव बाड़मेर में हुआ था, इन्होंने रोणेचार रामदेव का सब बसाया था। भाई 13 ताली नृत्य है वो तो रामदेव जी का हो गया। पाबू जी के मेले में कौन सा नृत्य होता है, पाबू जी के मेले में कौन सा, हाँ बिल्कुल पाली जिले के पादरल गांव में उत्पत्ति है। मैंने सवाल पूछा है आप लोगों से कि पाबू जी के मेले का मुख्य आकर्षण का विषय, देखो 3 बात होती है बेटा, 4 बातें मालूम होनी चाहिए आपको, अपना उत्तर दीजिए। 4 बातें मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कैला देवी, है ना, कैला देवी, कैला देवी के मेले का मुख्य आकर्षण का विषय होता है वो होता है लांगुरिया गीत। कौन सा गीत, लांगुरिया गीत। कौन सा गीत होता है, लांगुरिया गीत। अगर आपसे यही पूछे कि जसनाथ जी, हमारे लोक संत जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर, आगे टॉपिक आएगा, तो यहां पूछेगा आप लोगों से, आप लोग कह देंगे बेटा अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य। अगर आपसे यहां पूछेगा बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़, इनका जो वो नृत्य है वो कौन सा है, थाली नृत्य। और यहां आप किसकी बात कर रहे हो, रामदेव जी। किसकी बात कर रहे हो बेटा, रामदेव जी की बात कर रहे हो। तो रामदेव जी में कौन सा नृत्य है, 13 ताली। कौन सा है, 13 ताली। और सबसे लंबे लोकगीत देवियों में तो है जीण माता के, है ना, गुटमन खेले रे लांगुरिया मारा, है ना, वो गुटमन खेले रे लांगुरिया वो गीत है। और ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट, अगर देवियों में पूछे सबसे लंबे लोकगीत किसके हैं, तो देवियों में सबसे लंबे लोकगीत है वो जीण माता के हैं। और देवता में सबसे लंबे लोकगीत है वो किसके, रामदेव जी को। यहां सवाल क्या बना जरा देखिए कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे, कौन, गोगा जी। ओ बेटा गोगा जी है ना, ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। जब युद्ध लड़ा था तो चारों तरफ उन्हें गोगा जी दिखाई दिया करते थे, जिधर देखे उधर गोगा जी। तो कहा रे भाई ये तो साक्षात जहार पीर है, ये तो साक्षात जहार पीर है भाई, ये तो क्या है, ये साक्षात देवता है। तो साक्षात देवता की जो उपाधि दी वो महमूद गजनवी जी के द्वारा दी गई थी। और युद्ध किया किसने, गोगा जी महाराज ने। तो बताते हैं धड़ गिरा था नौहर हनुमानगढ़ में जहां धुर मेड़ी बनी, और शीर्ष गिरा था जहां जन्मे ददरेवा चूरू में जहां शीर्ष मेड़ी बनी थी। मेरी बात को समझ गए, मेरी बात समझ गए, क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा था कि भाई जब लड़ा युद्ध तो जहां शीर्ष गिरा था वो गिरा था माँ बाप के पास। माँ बाप कहां है, ददरेवा चूरू में। तो शीर्ष मेड़ी कहां है, गोगा जी की ददरेवा चूरू में। और धड़ गिरा था नौहर हनुमानगढ़ में। इसलिए ध्यान रखे धुर मेड़ी कहां है, धुर मेड़ी कहां है, नौहर हनुमानगढ़ में। साक्षात देवता, साक्षात जहार पीर, जिधर देखे उधर ही गोगा जी महाराज दिखाई देते हैं। तो साक्षात से समझ गए, दोनों बातें क्लियर हुई कि धड़ गिरा था वो गिरा था नौहर हनुमानगढ़ में जिसे धुर मेड़ी कहते हैं। गोगा जी महाराज के शीर्ष गिरा था वो गिरा था ददरेवा चूरू में जिसे हम लोग शीर्ष मेड़ी कहते हैं। किस बहादुर के कीर्ति बिट्टू मेहा जी के रावलों में उल्लेखनीय है। कौन से लोक देवता है, कौन से लोक देवता बताइए। जय श्री श्याम, नमस्ते, कैसे हैं, लगे रहिए बेटा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। अगर इसके ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों के बिट्टू मेहा जी के रावले, इनमें कहते हैं उल्लेख मिलता है भाई ऐसा है कि गोगा जी महाराज ने मुसलमानों से कुल मिला के 11 युद्ध लड़े थे। मुसलमानों से, किनसे, मुसलमानों से। मुसलमानों से कितने युद्ध लड़े, 11 युद्ध लड़े। मुसलमानों से कितने युद्ध लड़े, 11 युद्ध लड़े। तो इस बात का उल्लेख हमें यहां मिलता है। और इनमें अंतिम युद्ध लड़ा था वो महमूद गजनवी से। एक मन और कर रहा है मेरा, गोगा जी महाराज में 2 बातें ध्यान रखें। अभी सवाल पूछा गया था, एक तो चायल जाति का मुसलमान, ये मैं लिख रहा हूं मेरी तरफ से, चायल जाति का मुसलमान, चायल जाति का मुसलमान। और एक पूछेगा आप लोगों से कायम खानी मुसलमान। कौन सा बेटा, कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान। अगर पूछे गोगा जी की समाधि की पूजा कौन करता है, ये सवाल आया था अभी,
गोगा जी की समाधि की पूजा, गोगा जी की समाधि की पूजा, गोगा जी की समाधि की पूजा। तो गोगा जी की समाधि की पूजा कौन करता है? चायल जाति का मुसलमान। और कौन से मुसलमान है जो गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं? कायम खानी मुसलमान। दोनों बातें क्लियर? हाँ, समाधि की पूजा वो चायल जाति के मुसलमान। और कौन से मुसलमान है जो गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं? गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं, वो है कायम खानी मुसलमान। तो किसकी बहादुरी? तो आप लोग कह देंगे गोगा जी। और गोगा जी ने कुल मिला के मुसलमानों से 11 युद्ध किया था। अंतिम युद्ध किया था वो महमूद गजनवी से किया था, ये ध्यान रखें। और अपना शीश गया था कट के ददरेवा चूरू में, जहां शीर्ष मेड़ी बनी। अपना धड़ गया था गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जहां धुर मेड़ी बनी थी, है ना। आपके देखिए अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए नीचा कूट का आप लोगों को प्रयोग करके सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। यहां देखेंगे आप तो एक तरफ आप लोगों को क्या दे रखा है? लोक देवता। यहां पे लोक देवता दे रखा है, यहां प्रमुख केंद्र दे रखा है। देखिए बेंगटी गांव, ये बेंगटी गांव कहां है बेटा? फलोदी में है। कहां है? फलोदी में है। कहां है? फलोदी में है ना, फलोदी में है। तो ये हड़बूजी महाराज का मंदिर है। हड़बूजी महाराज का जो मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। वीर कल्ला जी इनका है रुंडेला में, है ना। पाबू जी है वो कोल्लू में है। और गोगा जी है ददरेवा चूरू में। अब मिलान कीजिए, मैं कुछ बातें आपको और बता रहा हूं। दिक्कत कहां होगी बेटा? आप लोगों से हड़बूजी महाराज का मंदिर पूछेगा, लेकिन हड़बूजी महाराज का आप ये ध्यान रखना, अगर इनका जन्म पूछे तो जन्म हुआ है वो हुआ है भुंडेल ग्राम में। कौन से ग्राम में हुआ है? भुंडेल ग्राम में। और ये जो भुंडेल ग्राम है, ध्यान रखें कहां है? नागौर। तो जन्म भुंडेल ग्राम नागौर में हुआ, ध्यान रखें आप लोग। यहां पे आप लोगों के पूछा है गोगा जी, मैंने पहले कहा ददरेवा कहां पड़ता है? चूरू में। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को? जब गोगा जी महाराज ने महमूद गजनवी युद्ध किया तो उनका शीश गिरा था वो ददरेवा चूरू में गिरा था। इसलिए ध्यान रखना, इस स्थान को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। गड़बड़ मत करना, शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और यहां पे धड़ गिरा था, उसे धुर मेड़ी कहते हैं। और धुर मेड़ी कहां है? जिसे हम लोग गोगा मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहां है? नोहर में है। नोहर कहां है? हनुमानगढ़ में। अब एक बात को और जान लिए, मेड़ी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ऊंचा स्थान। मेड़ी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ऊंचा स्थान। मेड़ी शब्द का अर्थ होता है वो होता है ऊंचा स्थान, है ना। और एक ध्यान रखना, मैं यही बता दूं, गोगा जी की ओलड़ी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? गोगा जी की ओलड़ी। तो ध्यान रखें गोगा जी की जो ओलड़ी है, गोगा जी की ओलड़ी है वो कहां है? सांचौर में। कहां है? सांचौर में। और सांचौर कहां है? जालोर में। आप कहेंगे सर ओलड़ी का भी अर्थ होता है? बिल्कुल होता है। ओलड़ी का अर्थ होता है झोपड़ी। तो क्या मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कहीं कुछ नहीं छोड़ना, स्पीड के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम पर सीधा अटैक है हमारा, कोई फालतू की बातें नहीं है, कोई फालतू का मैटर नहीं है। पढ़ लिया ना, आप तो स्मार्ट रिवीजन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग, गोगा जी की ओलड़ी है, वो गोगा जी की ओलड़ी कहां है बेटा? सांचौर जालोर में। ओलड़ी का मतलब होता है झोपड़ी। और गोगा मेड़ी, जिसे हम धुर मेड़ी कहते हैं, क्योंकि यहां धड़ गिरा था। और एक मंदिर गोगा जी का ददरेवा चूरू में, जहां इसे हम शीर्ष मेड़ी कहते हैं। कोलू, देखो कोलू मंड कहते, तो ये कोलू मंड नए जिलों के मुताबिक कहां गया? फलोदी में। क्या टिक बन रहा है आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं आगे चलता हूं। राम राम भाई, राम राम सभी को। बिल्कुल आगे बढ़ू मैं। और भाई बताइए कि राजस्थानी संस्कृति में ओलड़ी किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। राजस्थानी संस्कृति में ओलड़ी किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। कैसे लग रही है आप लोगों को क्लास? यदि वाकई आप लोग आनंद महसूस कर रहे हैं तो क्लास को लाइक और शेयर करें। आप लोग हौसला बढ़ाएं मेरा, लाइक और शेयर करके बिल्कुल हौसला बढ़ाएं। मैं गिरने नहीं दूंगा आप लोगों को, और गिर गए तो मैं उठा लूंगा। भाई मैं खड़ा हूं, क्यों गिर गए आप, है ना। क्लियर? ओलड़ी का मतलब क्या पूछा है मैंने? गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर। ओलड़ी का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। और गोगा मेड़ी, मेड़ी मेड़ी मतलब शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में। और धुर मेड़ी, यहां मेड़ी का मतलब होता है ऊंचा स्थान। अगला क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं मैं। लोक देवता का कौन सा युगम बालीनाथ जी के शिष्य थे? बालीनाथ जी के शिष्य थे मालीनाथ और रामदेव जी, हड़बू जी और रामदेव जी। उत्तर आप लोगों का हड़बू जी और रामदेव जी, है ना। अब देखो ये हड़बू जी है ना, हड़बू जी, ये हड़बू जी और रामदेव जी दोनों के दोनों मौसेरे भाई थे भाई। दोनों के दोनों क्या थे? मौसेरे भाई थे। और ये हड़बू जी महाराज है, इनके पास में बैलगाड़ी होती थी। क्या होती? बैलगाड़ी। और ये बैलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी इनको राव जोधा ने दी थी। और इस बैलगाड़ी से जो रामदेव जी के पास कुछ पंगु गाय होती थी, क्या होती थी? पंगु गाय। उन पंगु गायों को लाके हरा चारा डालने का काम हड़बू जी महाराज का होता था। तो यहां पे आप लोगों का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा हड़बू जी और रामदेव जी।
क्लियर। और रामदेव जी की बात कर चुके। हड़बू जी में दो बातें आपको पता होनी चाहिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मुझे लग रहा है कि सवाल बनेगा। हड़बू जी का यदि आपसे जन्म पूछेगा बात अलग आएगा, और हड़बू जी का बेटा मंदिर पूछेगा तो बात अलग आएगी। जन्म पूछेगा तो आप लोग कह देंगे भुंडेल ग्राम में है। कौन से ग्राम में? भुंडेल ग्राम। और भुंडेल ग्राम कहां है? नागौर में, है ना। और अगर आपसे मंदिर पूछेगा तो आप कह देंगे बेंगटी गांव में। कौन सा गांव है? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव कहां है? फलोदी में। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर एक चीज और पढ़ते हैं, जरा आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज, वो है बापनी गांव। सर बापनी गांव में भी तो किसी का मंदिर था, ये मंदिर भी तो फलोदी में है। मैं कहूंगा बिल्कुल लाडला, सही कह रहे हो आप लोग। और वो कहां है? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो बापनी गांव फलोदी में है, ये ध्यान रखें। और ये बेंगटी गांव है। बैलगाड़ी, हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैल, बैल के ऊपर डंडा, बैल के ऊपर डंडा, तो बेंगटी गांव के भी धंधा। तो ये देख लेना, बेंगटी गांव दिया है आप लोगों को, या आपको बापनी गांव दिया है। बेंगटी गांव दे तो आप लोग कह देंगे ये किसका? बेंगटी गांव दे तो आप लोग कह देंगे सर बेंगटी गांव है ना, तो बेंगटी गांव। क्या कहा मैंने? बेंगटी गांव। तो बेंगटी गांव है, ये किसका है? ये ध्यान रखें, हड़बू जी महाराज का है। और बापनी गांव है, ये मेहाजी मांगलिया का है। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा आपने पढ़ा होगा, उसका नाम किरण काबरा है। क्या है? किरण काबरा है। और ध्यान रखें यहां पे आप लोगों के जो हड़बू जी महाराज का जो वाहन है वो वाहन क्या है? सियार है। ये ध्यान रखें, दोनों में अंतर है। आपके आगे बढ़ू मैं? हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ ये रहा। 25-25 क्वेश्चन हर टॉपिक रखे। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित 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 कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। बताइए। जहार पीर, अभी मैंने आपसे बात की थी, जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता, है ना। साक्षात देवता, साक्षात देवता, साक्षात देवता। तो साक्षात देवता ये गोगा जी। जब गोगा जी से युद्ध लड़ रहे थे, कौन बेटा? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी जिधर देखे, जिधर देखे उधर ही, जिधर देखे उधर ही यहां पे वीर गोगा जी दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कहा ये तो कोई साक्षात देवता है ना। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार बाबूजी राठौड़ कहते हैं। राम सा पीर, राम सा पीर किसे कहते हैं? रामदेव जी को। शिव का अवतार हमारे पास तेजाजी बची गया, ये ध्यान रखें आप लोग। राम सा पीर, राम सा पीर कौन कहते हैं? मुस्लिम कहते हैं। और यही हिंदू पूछे तो भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं। और ध्यान रखना, पीरों के पीर बेटा, एक शब्द है पीरों के पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर। पीरों के पीर एक्चुअली मक्का मदीना से कुछ मुस्लिम भाई अपने गुरु को पीर बोलते हैं। वो आए और उन्होंने रामदेव जी का चमत्कार देखा, जिसे पर्चा देना कहते हैं। क्या कहा? पर्चा देना कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा देना। और वो पर्चा दिया तो उन्होंने कहा कि हम तो गुरु हैं, आप तो महाराज गुरुओं के गुरु हैं, यानी पीरों का पीर कहा था, पीरों का पीर कहा था। क्या बनेगा? आप अपना टिक मार कर लेना, मुझे ज्यादा यहां समय बर्बाद नहीं करना है। मैं चाहता हूं कम समय में आप लोगों को बहुत बेहतर ज्ञान दिया जाए, बहुत जबरदस्त ज्ञान दिया जाए आप लोगों को। आगे बात करते हैं। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थल। जन्म स्थल देखो, ये सातू गांव है ना, ये सातू गांव जालोर में है। ये सातू गांव कहां है? जालोर में। सातू गांव कहां है? जालोर में, है ना। और एक जालोर में हमारे पास कौन सा है? गोगा जी की ओलड़ी, सांचोर में। सांचोर में है वो भी, गोगा जी की ओलड़ी। तो गोगा जी की ओलड़ी मैंने पहले बताया, ओलड़ी का मतलब होता है झोपड़ी। और गोगा जी का एक यहां मंदिर है और एक मंदिर साथू गांव में। तो साथू गांव में जो मंदिर है वो किसका है? वीर फत्ता जी का है ना। ददरेवा कहां पड़ता है बेटा? चूरू में पड़ता है। ददरेवा चूरू में। तो गोगा जी का मंदिर है हमारे पास। यहां बात करें हम लोग पाबू जी का मंदिर, पाबू जी का मंदिर कहां है? कोल्लू में, है ना। माफी चाहूंगा, जन्म, जन्म कहां है? कोल्लू में। और हड़बू जी का जन्म कहां है? भुंडेल में, भुंडेल नागौर में। आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आप बेंगटी बेंगटी गांव कर रहे थे, वो बेंगटी गांव क्या है? नहीं बेटा, वो बेंगटी गांव हड़बू जी में है। सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहां पे मंदिर की बात करेंगे, वो मंदिर बेटा बेंगटी गांव में है। कहां है? बेंगटी गांव में है। और बेंगटी गांव कहां है? फलोदी में है। और सर ये तो बैग के ऊपर डंडा लगा दिया। हाँ लगा दिया बेटा। क्यों लगा दिया? क्योंकि बैलगाड़ी डंडे से चलती है, बैलगाड़ी डंडे से चलती है। तो इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है ना। और वो कौन सा गांव था? बापनी गांव था। और बापनी गांव में बताओ किसका मंदिर था?
बताइए भाई, फलोदी में 2 मंदिर पढ़े ना हम लोगों ने। एक मंदिर आप देखो, फलोदी में 3 मंदिर हो गए। एक मंदिर हो गया कोलूमंड, कोलूमंड में मंदिर पाबूजी राठौड़ का हो गया। दूसरा मंदिर फलोदी में हो गया कौन सा गांव बेटा, बेंगटी गांव। बेंगटी गांव में मंदिर किसका हो गया, हड़बूजी का हो गया, है ना। और तीसरा बताइए कौन सा था, बापनी गांव में किसका मंदिर था। मैं इंतजार कर रहा हूं, जो भी बनेगा आप टिक मार देख लेना, यहां समय बर्बाद नहीं करना मुझे, आप अपना देख लीजिए। बताइए बापनी गांव में किसका मंदिर था, बापनी गांव में, बापनी गांव पूछा, मेहाजी मांगली, सही कह रहे हैं आप लोग, गीता सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो बापनी गांव में मंदिर किसका है, मेहाजी का। तो बताइए क्या फलोदी में कितने मंदिर हो गए, 3, पाबूजी राठौड़ का कोलूमंड में, हड़बूजी का बेंगटी गांव में, और बापनी गांव में किसका मंदिर हो गया, मेहाजी मांगलिया का, मेहाजी मांगलिया, सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। वो तो होता है बेटा, प्रतीक चिन्ह होते हैं एक तरीके से, बैलगाड़ी के तो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना एक तरीके से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित कीजिए। एक तरफ हमारे पास रचना है, सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित कीजिए। यहां पे हमारे पास रचना है और दूसरी तरफ हमारे पास रचनाकार है। सुम्मिलित कीजिए रचना और रचनाकार। बाबूजी के छंद बताइए, आसिया मोडिया जी, बाबूजी के गीत, क्या उत्तर बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पे आप लोगों को गीतों की मैं सभी की बात कर लूंगा एक साथ, लोक देवताओं में कौन से गीत किसके हैं, 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 आप उत्तर दीजिए। देखिए कभी आपसे पूछे तेजा टेर, है ना, तेजा टेर, कि भाई तेजा टेर गीत है ये किसके हैं, तेजा टेर गीत है तो आप कह देंगे तेजा जी के हैं। तेजा टेर गीत किसके हैं, तेजा जी के, है ना। अगर इसी तरीके से आप लोगों से पूछा जाए बेटा कि आप लोगों छावली गीत, कौन सा गीत, छावली गीत, एक साथ ही बता रहा हूं, छावली गीत है ये किसके हैं, गरीबों के देवता डूंगर जी व जवाहर जी, डूंगर जी व जवाहर जी। आपसे पूछेगा गोठ, तो गोठ कह देंगे पश्चिमी राजस्थान में हीरामन बाबा के, हीरामन बाबा के जो गीत होते हैं हम कह देंगे रामदेव जी, रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्यावले कहते हैं, है ना। और आपसे पूछे पाबूजी राठौड़, तो पाबूजी राठौड़ का यशोगान है उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, पावड़े कहते हैं। पाबूजी राठौड़ के यशोगान को पावड़े कहते हैं, पाबूजी राठौड़ के यशोगान क्या कहते हैं, पावड़ा कहते हैं। यहां आप लोगों के देखिए बाबूजी और छंद, ये छंद पूछेगा मेहाजी चारण ने, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। बाबूजी गीत बांकीदास के बहुत प्रसिद्ध है, बाबूजी के सोरठे रामनाथ जी, और यहाँ पे बाबू प्रकाश है वो कौन है, मोड़ जी आसिया, ये ध्यान रखें बहुत अच्छा, क्योंकि आपको मालूम है कि एकमात्र ही लोक देवता थे जो कवि थे, एकमात्र, राम राम भाई राम राम, एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे, और वो कवि कौन से थे, रामदेव जी, जिन्होंने 24 बाणियां लिखी। उसके बाद तो इन पे बहुत से ग्रंथ लिखे गए जो दूसरों ने लिखे। जो भी आपके पास सवाल बनेगा आप लोग टिक कर लीजिए, आपको उत्तर क्या बनेगा, द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपके लगभग सभी क्वेश्चनों को एक सीरीज कवर कर जाएगी। इसके बाद टॉपिक बचता नहीं है कुछ भी। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, कौन से लोक देवता है जिनकी मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी सती हो गई थी। मैं देखता कौन उत्तर देगा इसका। भाई क्लास को यदि आपको वाकई पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करें। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्लास को जमकर लाइक और शेयर करें आप लोग, जितना आपका प्यार मिलेगा उतनी हम अच्छी मेहनत करेंगे। सती हो गई थी, सती हो गई थी, कौन सती हुई थी, अरे भाई यहां पे हम लोग बात करेंगे तेजा जी उत्तर आ रहे, बिल्कुल तेजा जी। तेजा जी का बेटा जो ससुराल था वो ससुराल पनेर गांव में था। कौन से गांव में था, पनेर गांव, और ये पनेर गांव अजमेर में है। और यहां पे रामचंद्र जाट साहब हैं, और रामचंद्र जाट की जो पुत्री है उस पुत्री का नाम पेमल है, और पेमल की सहेली है उसका नाम लाछा है। लाछा भी कह सकते हैं आप लोग, हीरा गुजरी भी कह सकते हैं। और इनकी गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए और उनकी रक्षार्थ इन्होंने युद्ध लड़ा, जिसे मंडाउरिया का युद्ध कहते हैं। तो आपके तेजा जी किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, उत्तर क्या बनेगा, तेजा जी। ठीक है चले, हाँ डेली होती है क्लास, डेली चलेगी, क्लास डेली चलती है। आज हम लोगों ने जल्दी ले ली, वो क्लास आप लोगों के 9 बजे होती है। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करके रखें। लाछा गुजरी, हीरा गुजरी, सही कह रहे हैं आप लोग। चलें आगे बेटा, थैंक यू। आगे चले, आगे चलिए, आगे बात करते हैं हम। देखिए बाबूजी को अवतार माना जाता है, बाबूजी को अवतार किसका, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, राम का, भरत का। बाबूजी राठौड़, देखो बाबूजी राठौड़ मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आया, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आया, इसलिए भाई इन्हें ऊंटों का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं,
ऊंटों का देवता कहते हैं, ऊंटों का देवता कहते हैं। और ऊंटों में बीमारी आ जाती है, उस बीमारी को हम प्लेग कहते हैं। तो इन्हें प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और यहां रखें, ये एक ऊंट पालक जाति है जिसका नाम है रेबारी या राइका। ये रेबारी या राइका है, ये एक ऊंट पालक जाति है। ये कहती है कि ऐसा है कि ना करे। आ गई आवाज, आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तो ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़, हाड़ फाड़ वाला देवता पाबूजी राठौड़। सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आया वो पाबूजी राठौड़ लेके आया। और ऊंट पालक जाती है राय का रेबारी, राय का रेबारी जाती है वो पाबूजी राठौड़ को अपना गुरु मानती है। तो उत्तर क्या बनेगा आपका? लक्ष्मण का अवतार। आ गई आवाज, आ गई है लाडलाओ, आ गई आवाज। अरे भाई आ गई रे, डग जाओ रे छोराओ। उपनाम लक्ष्मण जी का अवतार, गायों का मुक्तिदाता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाला देवता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? आपको गोगा जी, तेजा जी, बाबूजी राठौड़, मल्लीनाथ जी। देखो मल्लीनाथ जी है ना बेटा, ये है तलवाड़ा, तिलवाड़ा नहीं, ये है तलवाड़ा। और तलवाड़ा नए जिलों के मुताबिक कहां गया? बालोतरा में गया, है ना। तेजा जी का पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में है ना। बाबूजी का कोल्लू मंड में है। और ये कोल्लू मंड कहां गया? नए जिला के मुताबिक। तो ये कहां गया गुरुजी? फलोदी में। तो उत्तर क्या बनेगा? पाबूजी। और आपको मैंने क्या बात बताई कि फलोदी में 3 लोक देवताओं के मंदिर, मुझे बता दो। फलोदी में 3 लोक देवताओं के मंदिर। फलोदी में कितने लोक देवता बेटा? फलोदी में 3 लोक देवताओं के मंदिर बताने हैं आप लोगों को। एक आप लोगों को बहुत, आपके अप्रैल के महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है ना। तो अप्रैल से आगे बढ़े, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे बढ़ेंगे। तो अप्रैल के महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट मैंने कर दिया है। उसकी क्लास कल या परसों जैसे टाइम लगेगा, तो मैराथन के रूप में एक एक महीने की, अप्रैल का मैराथन हो गया, मई का मैराथन हो गया, जून का मैराथन हो गया, यानी एक महीना एक मैराथन में आपको दे दूंगा। तो 3 हर महीने की मेरा, इस अप्रैल के महीने की मैराथन मेरा पक्का वादा है कि 1-2 दिन में आप लोग जैसे मुझे समय लगेगा, तो अप्रैल के महीने का मैराथन आपको मिल जाएगा। कंप्लीट मैंने टाइप करा दी, कचरे में नहीं जाना है। आप लोग चिन्हित नहीं कर पाएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो हम तय करेंगे आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो अप्रैल के महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया है मैंने, है ना। ये ध्यान रखें, मतलब कंप्लीट टाइपिंग हो गया। जैसे ही मुझे समय मिलेगा कल परसों का, तो वो आप लोगों को मैराथन के रूप में दे दूंगा। और बताओ कहां दिक्कत है ना। आगे देखिए, तो आप लोगों के यहां पे कि कोल्लू मंड फलोदी में, तो 3 मंदिर है फलोदी में। नंबर 1, बेंगटी गांव में मंदिर किसका था? हड़बूजी का। बापनी गांव में मंदिर किसका था? मेहाजी मांगलिया का। और कोल्लू मंड में मंदिर किसका था? पाबूजी राठौड़ के। कितने मंदिर? 3 मंदिर। कितने मंदिर बेटा? 3 मंदिर। तीनों मंदिर आपको ध्यान रखना है। नंबर फिर रिपीट कर रहा हूं, कोल्लू मंड में पाबूजी राठौड़ का, बापनी गांव में मेहाजी मांगलिया का, बेंगटी गांव में हड़बूजी महाराज का। बेंगटी बै के ऊपर डंडा है, तो बैलगाड़ी के ऊपर डंडा है, तो बेंगटी गांव में बैलगाड़ी की पूजा होती है। बेंगटी गांव में बैलगाड़ी की पूजा होती है। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? देखो सवाल वही घूम रहे, आप, मैं आपको बात बता रहा हूं, सवाल वही घूम रहे और पूरा टॉपिक आपका कवर होने जा रहा है। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? धन्नाजी नहीं, धन्नाजी तो लोक संत है। और ये तो कहां से थे? दुहन गांव से, दुहन गांव टोक से थे, दुहन गांव टोक से। रामदेव जी से 3 संबंध आपके। नंबर 1 है ऊंडू काश्मीर,
ऊंडू काश्मीर, ये ऊंडू काश्मीर कहां है? बाड़मेर में, शिव तहसील में। कहां है? बाड़मेर में। तो ऊंडू काश्मीर गांव है, यहां पे क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पोखरण है, ये पोखरण पड़ता है जैसलमेर में। इस पोखरण को दोबारा बसाया, है ना, पोखरण को पुनः बसाया, क्योंकि यहाँ पे भैरव राक्षस है, उस भैरव राक्षस का वध किया, पुनः बसाया, लेकिन दहेज में दे दिया। तीसरा हमारे पास में आता है कौन सा? रामदेवरा। और रामदेवरा कहां पड़ता है? जैसलमेर में। ये रामदेवरा, इसे हम रोनेचा भी कहेंगे, रामदेवरा इसे रोनेचा भी कहेंगे, ये कहां पड़ता है? जैसलमेर में। तो रामदेवरा जिसे रोनेचा भी कहेंगे, कहां पड़ता है? जैसलमेर में। और एक बात मेरे कहने से और मान लो, वो मान लो परचा बावड़ी, जहां चमत्कार बताया था, मक्का मदीना से आए संतों को चमत्कार बचाया, वो परचा बावड़ी जैसलमेर में है। और एक मिनी रामदेवरा, और ध्यान रखने ना, मिनी रामदेवरा गुजरात में है, मिनी रामदेवरा गुजरात में, मिनी रामदेवरा गुजरात में है, लेकिन एक मिनी रामदेवरा खूंडियावास भी है। कौन सा? खूंडियावास, ये ध्यान रखें। तो हम किस लोक देवता बुंडेल से थे? तो उत्तर देंगे हड़बूजी, क्योंकि बुंडेल में इनका जन्म हुआ है। और मैं पहले ही कह रहा हूं, बुंडेल और मंदिर में ध्यान रखना, मंदिर बेंगटी गांव में है, बेंगटी गांव में। और बेंगटी गांव कहां है? फलोदी में। और बैग के ऊपर डंडा, तो बैलगाड़ी के ऊपर डंडा, यानी बैलगाड़ी की पूजा होती है, वो कौन से गांव में होती है बेटा? बेंगटी गांव में होती है। क्या मेरी बात को विद्यार्थियों समझ पा रहे हो तुम लोग? है ना, कुछ नहीं छोड़ना, बस फटाफट रिवीजन। लोक देवता हड़बूजी का जन्म बुंडेल ग्राम नागौर में हुआ था, जिनका, जबकि इनका मंदिर बेंगटी गांव में हुआ। अगला क्वेश्चन, छाबली नामक लोकगीत किस लोक देवता के लिए प्रचलन में है? छाबली, अभी मैंने आप लोगों से बात की बेटा, अभी मैंने आपसे बात की कि देखो भाई, गोगा जी के गीत, है ना, गोगा जी के गीत, गोगा जी गीत छोड़िए, गोगा जी, हम बात करें तेजा जी, ये तेजा जी महाराज के जो गीत हैं, उन गीतों को तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। हीरामन बाबा के गीत, उत्तर देते चलिए, हीरामन बाबा के गीत गोठ कहलाते हैं। कैला देवी के गीत व नृत्य लांगुरिया कहलाता है। कैला देवी का क्या कहलाता है? लांगुरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? लांगुरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? लांगुरिया कहलाता है ना। और रामदेव जी के हैं, रामदेव जी का यशोगान को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं, है ना। और हम बात करें पाबूजी, किसकी? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के क्या कहलाते हैं? पावड़े कहलाते हैं। पाबूजी राठौड़ क्या कहलाते हैं? पावड़े। यहां पूछा है कौन से लोक देवताओं के छाबली कहलाते हैं? उत्तर देंगे डूंगर जी, जवाहर जी। ये गरीबों को बांटते थे धन, धनाड़ों से लूट के इसे गरीबों का देवता कहते हैं। और आपको मालूम होगा इन्होंने एक छावनी को लूटा था, और वो छावनी कौन सी थी बेटा? नसीराबाद छावनी। कौन सी छावनी? नसीराबाद छावनी को इनके द्वारा लूटा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गरीबों के देवता के नाम से प्रसिद्ध बटोट पाटोदा गांव सीकर के रहने वाले थे, दोनों चाचा भतीजा थे। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, सभी युग्मों को सम्मिलित कीजिए, या सभी युग्मों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखियो, हमसे कह रहे हैं जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर के, शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में, जाम्बो जी का मुकाम में है, और जीर्ण माता का रेवासा सीकर में है। 1 2 3 4 बनेगा, मैं कुछ रोकना चाहूंगा आपको। जाम्बो जी महाराज में आप लोगों को 3 शब्द कम से कम मालूम होने चाहिए। अगर आपसे जन्म की बात करें कि जाम्बो जी महाराज का जन्म, तो जन्म कहां हुआ है बेटा? जन्म ध्यान रखना पीपासर में हुआ है। जन्म कहां हुआ है? पीपासर। जन्म कहां हुआ है? पीपासर। और पीपासर कहां पड़ेगा? नागौर में। जन्म कहां हुआ है? पीपासर। जन्म कहां हुआ है? पीपासर ना। जन्म कहां हुआ है? पीपासर नागौर। जन्म कहां हुआ है? पीपासर नागौर। जन्म कहां हुआ? पीपासर में। अब आपसे पूछेगा मंदिर कहां है? तो आप कहेंगे मुकाम में। मंदिर कहां है? मुकाम में। और मुकाम कहां पड़ेगा? बीकानेर में। मंदिर कहां है? मुकाम में। और मुकाम कहां पड़ेगा? बीकानेर में। मंदिर कहां है? मुकाम में। मुकाम कहां पड़ेगा? बीकानेर में। और तीसरा पॉइंट है हमारा जाम्बो जी। तीसरा पॉइंट है कि इन्होंने स्थापना किसकी? विष्णोही संप्रदाय की। विष्णोही संप्रदाय की स्थापना की, वो की सम्राथल, जिसे हम लोग दोहक दोहरा कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, मैं पूरी बात आपको बता दी। 3 शब्द कम से कम मालूम होने चाहिए आप लोगों को। नंबर 1 जन्म की बात करेंगे आप लोग कहेंगे सर पीपासर, जन्म पीपासर नागौर में। मंदिर की बात करेंगे मुकाम बीकानेर में। और स्थापना जहां की इन्होंने किसकी? वो आपने विष्णोई संप्रदाय की, वो कहां की? धोक दोरा नामक स्थल है सम्राथल में की। तो 3 शब्द आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से, मंदिर अलग है, स्थापना कहां की ये अलग है। और ध्यान रखें आप लोग, आपके यहाँ मंदिर कहां है, तो आप लोग उत्तर ये बने। क्या मेरी बात को समझ गए? कि जाम्बोजी महाराज का जन्म पीपासर नागौर में, मंदिर कहां है? मुकाम बीकानेर में। और यहां पे जो स्थापना की गई, वो स्थापना कौन सा है? तो वो स्थापना है सम्राथल धोक दोरा
बीकानेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा हमारे पास, बाबा रामसा पीर के रचयिता कौन है? बाबा रामसा पीर के रचयिता कौन है? सवाल देखिए, बाबा रामसा पीर के रचयिता कौन है? बाबा रामसा पीर के रचयिता कौन है? बाबा रामसा पीर के रचयिता कौन है? देखिए मैं फिर कह दूं आप लोगों से कि बाबा रामसा पीर, आप सब जानते हो सर बाबा रामसा पीर है, ये बिल्कुल बाबा रामसा पीर रामदेव जी को कहते हैं ना, रामदेव जी को कहते हैं। और आपको मालूम है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई उस रचना को हम लोग 24 वाणियां कहते हैं। उस रचना को क्या कहते हैं बेटा? 24 वाणियां। वो रचना है, वो रचना को 24 वाणियों के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखें। तो यहां पे ये रचना किसके? आई दान सिंह भाटी की। बाबा रामसा पीर रचना है, बाबा रामसा पीर रचना है, बाबा रामसा पीर रचना है, समझ गए? बाबा रामसा पीर, बिल्कुल बाबा। देखो फिर सुन लो, रामदेव जी ने 24 वाणियां, एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने रचना लिखी। तो 24 वाणियां नामक रचना है, वो रचना किसकी है? रामदेव जी की। अब इन पर अलग अलग हैं, जैसे हम लोग बात करें भाई पाबू जी, है ना, पाबू जी के पावड़े, पाबू जी के पावड़े, पाबू पहाड़े। तो पाबू जी पहाड़े है, ये किसने लिखे? मोड़ जी आसिया ने। अरे तो भाई ये कवि थोड़ी थे, लेकिन इनके ऊपर रचना तो लिख सकते हैं ना। वैसे रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो खुद कवि है, रामदेव जी एकमात्र लोक खुद कवि है, लेकिन एक रचना और है हमारे पास, वो कौन सी है? बाबा रामसा पीर, और वो आई दान सिंह भाटी की रचना है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास ये रहा कि किस लोक देवता ने राणंग देव भाटी से युद्ध किया था? राणंग देव भाटी से युद्ध किसने किया? उत्तर दीजिए, राणंग देव भाटी से युद्ध किसने किया? राणंग देव भाटी ने से युद्ध किसने? देखो पाबूजी राठौड़ ने ये युद्ध किया, पाबूजी राठौड़ ने युद्ध किया। वो युद्ध किससे किया? देव नारायण जी ने युद्ध किया, वो किससे किया? मेहाजी मांगलिया ने युद्ध किससे किया? वो आपको ध्यान रखना है, यानी कौन से लोक देवता किन से युद्ध कर रहे हैं। आजकल ऐसे सवाल आप लोगों के बन जाते हैं, ऐसे सवाल आप लोगों के आजकल बनते हैं, बहुत आसानी से ऐसे सवाल बनते हैं आप लोगों के, है ना। ये देखिए आप लोग यहां बात कर रहे हैं हम लोग किसके? पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ से युद्ध किया, पाबूजी राठौड़ से जो युद्ध किया वो इनके जीजा जिंदराव खींची ने किया। किसने किया? जीजा जिंदराव खींची से, जिंदराव खींची से, जिंदराव खींची ने युद्ध किया, जिसमें देचू गांव में पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए। देव नारायण जी से युद्ध किया, वो बिनाय के शासक थे, उनका नाम था दुर्जन शाल। कहां के बेटा? बिनाय के, बिनाय के शासक, उनका नाम क्या था? दुर्जन। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हैं? सब बढ़िया है ना। बातें कम से कम करनी है हम लोगों को, बातें करनी नहीं है। आपका मन करे तो क्लास को लाइक और शेयर मेरे बिना कहे आप लोग बस मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मैंने अपनी स्पीड को बहुत तेजी दे रखी है ताकि हम लोग हमारे विद्यार्थियों का भला कर सके, उन्हें एक सही दिशा, उनकी मंजिल तक पहुंचा सके, उन्हें एक स्मार्ट रिवीजन हम करवा सके। तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आपके कमेंट बराबर पढ़ रहा हूं। आप सबको खूब सारा मेरा आशीर्वाद है, सबका नमस्कार स्वीकार है। और अगर फिर मैंने आप लोगों को यहां बातें करने लग गया तो फिर आप लोगों को राजस्थान पे आने का कोई फायदा नहीं है, फिर फर्क ही क्या रह जाएगा हम में और औरों में। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। यहां बातें नहीं करनी, यहां तो हमें मजा आता है, केवल स्टडी के लिए चैनल बनाया ये। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारे पास। तो यहां बात कर रहे हैं कि इन्होंने, बाबूजी राठौड़ ने किससे युद्ध किया? जिंदराव खींची से। देव नारायण जी ने किससे युद्ध किया? तो ध्यान रखें, बिनाय के शासक। कहां के शासक? बिनाय के शासक, बिनाय के शासक। कहां के शासक? बिनाय के शासक, बिनाय के शासक। और बिनाय के शासक कौन है? दुर्जन साल, है ना, दुर्जन साल, है ना। और मेयाजी मांगलिया ने राणंग देव भाटी से युद्ध किया, है ना। और यदि यही आप लोगों के कौन दे देते? गोगाजी महाराज, गोगाजी महाराज। किसने? गोगाजी महाराज। तो गोगाजी महाराज की बात आ जाती तो गोगाजी महाराज जैसे ही आएंगे तो ध्यान रखना इन्होंने युद्ध किससे किया? महमूद गजनवी से। किससे किया है? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से युद्ध किया है वो गोगाजी महाराज ने किया। कौन से लोक देवता किससे युद्ध कर रहे हैं, है ना, कौन से लोक देवता किससे युद्ध कर रहे हैं आपके सामने मैंने रखे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके बीच में रहा, राजस्थान के वे लोक देवता। बिल्कुल, मैं अगर मेहनत मेरी पसंद आ रही है, ईमानदारी के साथ आ रही है, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लाइक और शेयर होना चाहिए। और अगर मैं समझूंगा, अगर मैं आपका दिल जीतने में कामयाब नहीं हो रहा हूं, आपका दिल पिघलाने में कामयाब नहीं हो रहा हूं, तो मैं समझूंगा मेरे अंदर ही कमी है। उत्तर आने दीजिए। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन उन्हें हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ के रूप में पूजा जाता है। उत्तर आने दीजिए।
उत्तर आने दीजिए, उत्तर आने दीजिए, उत्तर आने दीजिए शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल अग्रवाल जी, उत्तर आने दीजिए, उत्तर आने दीजिए बेटा, उत्तर आने दीजिए गुजर साहब। यहां देखिए, यहां पे हमारा पाबूजी राठौड़, एक गीत गा रहा हूं, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था, पाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था, जो कि बूढ़ा था, जो कि बूढ़ा था, जो कि बूढ़ा था, उसका नाम हो गया बूढ़ा जी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई था जो कि बूढ़ा था, पाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था, पाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था जो कि बूढ़ा था, बाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था जो कि बूढ़ा था, बाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था, बूढ़ा था, बूढ़े पे रूप नहीं आता है रूपनाथ जी, बूढ़े पर रूप नहीं आता है रूपनाथ जी, बूढ़े का रूप तो झड़ जाता है, रूप बूढ़े का रूप तो झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है, रूप तो बालक पर होता है। पाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था जो कि बूढ़ा था, बूढ़े पर रूप नहीं होता है, उसका रूप तो झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है। यानी पाबूजी राठौड़ के भतीजा, पाबूजी राठौड़ के भतीजा हैं, उनके 3 नाम मैं आपको दे रहा हूं। पाबूजी राठौड़ के भतीजा, पाबूजी राठौड़ के भतीजा है, मैं 3 नाम दे रहा हूं। पाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई था जो कि बूढ़ा था, यानी बूढ़ो जी राठौड़, और बूढ़ो जी राठौड़ के जो बेटे हैं उनका नाम रूपनाथ जी है, उन्हीं का नाम झड़ा जी है, और वो हिमाचल प्रदेश में चले गए तो बालक नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो मैं उत्तर दे रहा हूं, पाबूजी राठौड़ के एक बड़े भाई था जो कि बूढ़ा था, पाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई था जो कि बूढ़ा था, पाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई था जो कि बूढ़ा था, बूढ़े का रूप तो झड़ जाता है, बूढ़े का रूप तो झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है। तो आप लोगों को यहां उत्तर बनेगा, वो बनेगा रूपनाथ जी। आलम जी राठौड़ का मूल नाम, कई बार पूछ लेता है, आलम जी राठौड़ का मूल नाम, आलम जी राठौड़ का मूल नाम है बेटा, वो है जेतम लोत राठौड़। आलम जी राठौड़ का मूल नाम है जेतम लोट राठौड़, और आपको मालूम है आलम जी का दौरा जानते हो। तो आगे बढ़े अपन लोग, ये इलोजी इमोजी है, इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं, छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं भाई। होलिका का प्रेमी था ये, होलिका का बड़ा प्रेमी था, होलिका का प्रेमी था, होलिका दहन हो गई दुल्हंडी, यानी दुल्हंडी का जो त्योहार मनाते हैं वो इलोजी या इमोजी की याद में, और मारवाड़ में इलोजी की सवारी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं, आने दीजिए आंसर, आने दीजिए कि निम्न में से कौन सा युगम सही सुम्मिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुम्मिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुम्मिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुम्मिलित नहीं है। रामदेव जी, बिल्कुल रामदेवरा जैसलमेर मंदिर है। तेजा जी महाराज, नहीं भाई, अरे बुंडेल ग्राम में जन्म हुआ है, बिल्कुल हुआ है भाई जन्म, लेकिन वो जन्म किसका हुआ है, तो हम लोग कह देंगे हड़बू जी महाराज का हुआ है। किसका हुआ है, हड़बू जी महाराज, हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी का जो जन्म हुआ है वो बुंडेल ग्राम नागौर में हुआ है। गोगा जी की ओल्डी सांचोर जालोर में है, और गोगा जी की जो, ये तो आपके गलत हो गया, राइट आंसर ये बनेगा, गोगा जी की ओल्डी सांचोर जालोर में। इसका अर्थ होता है झोपड़ी, क्या होता है, झोपड़ी। गोगा जी की ओल्डी कहां है, सांचोर जालोर में, गोगा जी की ओल्डी कहां है, सांचोर जालोर में, और गोगा जी की ओल्डी सांचोर जालोर में, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी सांचोर जालोर में, जिसका अर्थ होता है झोपड़ी। बाबूजी का मंदिर कोलूमंड फलोदी में, और कोलूमंड फलोदी में 3 मंदिर बता रहा है, कितने मंदिर, 3 मंदिर। देखो कोलूमंड में एक मंदिर है वो है पाबूजी राठौड़ का, दूसरा मंदिर है वो है मेहाजी मांगलिया का, है ना, कौन से गांव, बापनी गांव में, और एक है बेंगटी गांव, बेंगटी गांव मंदिर किसका है, हड़बूजी महाराज का। ठीक है, तो आप लोगों के उत्तर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, ये रहा हमारे पास में, बुंडेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था, तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके पास में, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली, अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली, वो कौन से हैं, वो कौन से, आपको उत्तर देना है, फटाफट आंसर। देखिए, राजस्थान के वो लोक देवता जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से, अब वो लोक देवता पत्नी का नाम क्या है, पहले सुन लीजिए, रूपा दे, रूपा दे है, और रूपा दे का जो मंदिर है वो मजल गांव में है। कौन से गांव में, मजल गांव में, और ये मजल गांव मेरे हिसाब से नए जिलों में, ये पहले बाड़मेर में था लेकिन अब संभवतः ये बालोतरा में होना चाहिए, अब संभवतः कहां होना चाहिए, बालोतरा में होना चाहिए। और आपका उत्तर आना शुरू हो गया होगा, बिल्कुल भी उत्तर आएगा, क्योंकि मल्लीनाथ जी का मंदिर भी कहां है, तलवाड़ा में, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां है, तलवाड़ा।
तलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। तलवाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है, ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पे कि मजे की बात है, ओहो मजे की बात है कि रूपानाथ जी, मजे की बात है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देवी का भी मंदिर। एक लाइन बोलिए, मजे की बात मतलब मजलगा, मजे की बात है कि बाड़मेर में मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देवी का भी मंदिर है। मजे की बात है मजलगांव, मजे की बात है कि बाड़मेर में मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देवी का भी मंदिर है। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देवी का मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। मल्लीनाथ जी ने हरि के गुण, बहुत अच्छा। देखो एक प्रश्न और बनता है कि हम लोग बात करते हैं आप लोगों के, एक बात करते हैं हम लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका लाड प्यार मुझे मिलता रहे, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। तब समय मिलेगा तभी जाके क्लास लूंगा, तब समय मिलेगा तभी आप क्लास लेंगे, समझ गए आप लोग। जैसे अवगत समय मिलेगा, कोई छुट्टी का दिन आया, सरकारी छुट्टी पड़ी तो क्लास लेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप बराबर जुड़ रहे। तो यहां पे एक सवाल और बनता है कि हमने पढ़ा है कि भाई ऐसा है यहाँ कि आपके कांवड़िया पंथ है, वो कांवड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। लेकिन एक पंथ और है बेटा, कुंडा पंथ। वो कुंडा पंथ है, कुंडा पंथ है, कुंडा पंथ है, कुंडा पंथ है। तो कुंडा पंथ है वो मल्लीनाथ जी ने चलाया था। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल कि आपसे सवाल पूछेगा, राजस्थान के वो लोक संत या लोक देवता जिन्होंने मारवाड़ में एक बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। कि राजस्थान के वो लोक संत या वो लोक देवता जिन्होंने मारवाड़ में एक बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। राजस्थान के वो लोक देवता, वो लोक संत जिन्होंने मारवाड़ में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया, मल्लीनाथ जी। कि वो लोक संत जिन्होंने अपनी पत्नी की साधना प्रेरणा से उन्होंने एक दीक्षा ली, वो ध्यान रखें, वो मल्लीनाथ जी रूपा दे। और तीसरा बात कि एक कुंडा पंथ किन्होंने चलाया, मल्लीनाथ जी ने। और कुंडा पंथ का मतलब होता है हरि का गुणगान करने वाला, हरि का गुणगान करने वाला, हरि का गुणगान करने वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कौन से लोक देवता का मेला भाद्रपद एवं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है? क्या कहा मैंने? कौन सा लोक देवता, कौन सा लोक देवता, कौन सा लोक देवता, कौन सा लोक देवता का मेला है भाद्रपद एवं चैत्र मास शुक्ला पंचमी को लगता है? कौन सा लोक? देव बाबा, भूरे बाबा, देव नारायण जी, वीर विज्ञा जी। आंसर आने दीजिए। देखिए बेटा, ये ध्यान रखें, पहले मैं क्लियर कर दूं, भूरिया बाबा इन्हें गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौतमेश्वर बाबा। और गौतमेश्वर बाबा वो प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर ऋषि हैं। ये मीणा समाज के देवता हैं और मीणा समाज इनकी झूठी कसम नहीं खाता है। मीणा समाज झूठी कसम नहीं खाता है, झूठी कसम नहीं खाता है। मीणा समाज झूठी कसम नहीं खाता है। मीणा समाज झूठी कसम नहीं खाता है। मीणा समाज झूठी कसम नहीं खाता है, ये ध्यान रखें। और इनका मुख्य मंदिर है, वो एक गांव पड़ता है, जो पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, वो गांव पड़ता है पोसलिया। और वो पोसलिया गांव कहां पड़ेगा? सिरोही। पोसलिया गांव सिरोही में इनका मंदिर है ना। और ये ध्यान रखें बेटा, ये देव नारायण है और वो देव बाबा है। देव नारायण और देव बाबा में अंतर है। ओ भाई कहां खो रहे हो तुम लाड लाओ? देव नारायण और देव बाबा में अंतर है मेरे मित्रों। अप्रैल का महीने का करंट तैयार कर दिया गया है, ए टू जेड करंट आप लोगों को एक ही मैराथन में करवाऊंगा। अप्रैल का महीने का करंट तैयार हो चुका है, कल या परसों मैराथन लूंगा। अप्रैल की एक मैराथन, मई की एक मैराथन, जून की एक मैराथन, अगस्त की एक मैराथन, जुलाई की मैराथन, और इतना ही करंट हमसे पूछेगा। चिंता करने की जरूरत कहां है, 6 महीने का ही पूछता है पिछला। ठीक है। देव बाबा, देव बाबा की बात, देव बाबा ये ध्यान रखना बेटा, ये अलग है, ये नंगला जहाज वाला है। कहां है? नंगला जहाज वाला। और नंगला जहाज कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और ये देव बाबा है, ध्यान रखना। ये बेटा इनके मंदिर में ग्वालों को भोजन करवाते हैं। ग्वालों को भोजन, खुद ग्वाल थे तो इन्हें ग्वालों का देवता कह दिया। इनके मेले को ग्वालों का मेला कहेंगे, ग्वालों का मेला कहेंगे। और कौन से लोक देवता के मेले में ग्वालों को भोजन करवाया जाता है? तो ध्यान रखना, इनके मेले में ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। ग्वालों को भोजन करवाते हैं, ग्वालों को भोजन करवाते हैं, ग्वालों को भोजन करवाते हैं। तो ग्वालों का देवता, ग्वालों का मेला, ग्वालों को भोजन करवाते हैं। और ग्वाल का काम होता है पशु चराना, तो इनका वाहन है, वो वाहन भैंसा है। तो बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखें कि ये देव बाबा है, देव नारायण जी नहीं है। देव बाबा और देव नारायण जी अलग हैं। ये देव नारायण जी, इनके बारे में भी दो बात बता दूं आप लोगों को कि इनका जन्म पूछे तो आपको गोठ दड़ावता ध्यान रखना है। आसिंद भीलवाड़ा से काम नहीं चलेगा। गोठ दड़ावता गांव है और ये गांव आसिंद में है।
आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में, इसलिए आपको गोट दड़ावता ध्यान रखना पड़ेगा। और इधर देखेंगे आप लोग तो देव नारायण जी ने जहां देह त्याग किया था, यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देह त्याग कहां किया? तो आप कह देंगे देवमाली में किया। और ये देवमाली कहां पड़ता है? अजमेर में। आजकल नए जिलों के मुताबिक साथ ब्यावर में गया है। तो दोनों बात ध्यान रखें, देह त्याग कहां किया? देह त्याग कहां किया? देवमाली में। और ध्यान रखें जन्म कहां हुआ? तो गोट दड़ावता में। एक बात और बता दूं, देव नारायण जी के 4 धाम है जिन्हें 4 मंदिर कहते हैं। देव नारायण जी के 4 धाम है जिन्हें 4 मंदिर कहते हैं। मिलान करो, सम्मिलित करवा के पूछ सकता है। एक है गोट दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में जहां जन्म हुआ, एक है देवमाली अजमेर में जहां देह त्याग किया, एक है देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, और एक है देव धाम जोधपुरिया टोक में। तो देव नारायण जी के 4 धाम जिन्हें 4 मंदिर कहते हैं, रट लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। एक गोट दड़ावता है, एक गोट दड़ावता है जो आसिंद भीलवाड़ा में है, एक देवमाली अजमेर में जहां देह का त्याग किया था, एक देवमाली अजमेर में जहां देह का त्याग किया, एक देवमाली अजमेर में जहां देह का त्याग किया था, और एक देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, और एक देव धाम जोधपुरिया टोक में। 4 मंदिरों को देव नारायण जी के 4 धाम कहते हैं, 4 धाम कहते हैं, है ना? ये ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन, लोक देवता मामदेव जी के संबंध में गलत कथन कौन सा है? वो बरसात वाले देवता से पूछ लिया भाई। बरसात वाला देवता, जिनके बरसात नहीं आ रही, ऐसे करो भैंस की कुर्बानी दे दो, है ना? जिनके मंदिर में तोरण के रूप में पूजा होती है, तोरण के रूप में पूजा होती है ना? देखिए आप लोग, लोक देवता मामदेव जी के संबंध में गलत कथन कौन सा है? इन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है, वर्षा का देवता कहा जाता है, बिल्कुल। इनके भैंस की बलि दी जाती है, बिल्कुल। तो बरसात नहीं हुई, भैंस की बलि दी जाती है। ये मत पूछना गुरुजी आप देते नहीं देते, आपका मालूम नहीं हम लोगों को, है ना? तीसरा है, इनका प्रतीक चिन्ह तोरण है, और यहां पे इनकी विशेषता पूजा हाड़ होती है। नहीं भाई, इनकी विशेषता पूजा कहां होती है? शेका वाटी में। उत्तर क्या बनेगा? सेका वाटी में पूजा होती है, सेका वाटी में पूजा होती है, हाड़ोती में पूजा नहीं होती है। लोक देवता मामदेव जी, जिन्हें बरसात का देवता कहते हैं। ठीक है, उत्तर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के 2 क्वेश्चन और बच के लोक देवताओं में। फटाफट स्मार्ट रिवीजन, बड़े शानदार तरीके से, है ना? बहुत शानदार तरीके से, वेरी गुड। इस तरीके से यदि आप लोग रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, है ना? सफलता मिलेगी। कि यहाँ पे गोमटिया का संबंध किस लोक देवता से है? गोमटिया एक जगह है, गोमटिया किस लोक देवता संबंधित है? ओ बेटा देखो, हीरामल बाबा। हीरामल बाबा, मैंने पहले भी कहा है, इनका गीत, इनका यशोगान गोट कहलाता है, और विशेषकर इनकी पूजा पूर्वी राजस्थान में होती है। जिस प्रकार से आप सर्प के काटे हुए व्यक्ति को गोगा मेडी ले जाते हैं, वैसे ही सर्प दंशित व्यक्ति को हीरामल बाबा के यहां ले जाया जाता है। वीर विग्गा जी, आपका उत्तर यहां बनेगा। नहीं बेटा, वीर विग्गा जी आंसर आएगा। ए गोमटिया का संबंध तुक्का मारा है आप लोगों ने, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आप लोगों के ए बनेगा। और ध्यान रखें, वीर विग्गा जी, ये ध्यान रखें, इनका आप लोगों के संबंध है वो रीडी गांव से है, और ये रीडी गांव कहां है? बीकानेर में है। और गायों के रक्षार्थ एक युद्ध हुआ, गायों की रक्षार्थ, और उसमें वीर गति को प्राप्त हुए, और वो युद्ध का नाम है राठाली जोहुड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? राठाली जोहुड़ी का युद्ध। ये राठाली जोहुड़ी का युद्ध हुआ, और ये राठाली जोहुड़ी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और ध्यान रखें, इनका जन्म हुआ है वो जाटों में भी जाखड़ गोत्र में हुआ है। जाटों में भी किसमें हुआ बेटा? जाखड़ गोत्र में हुआ है। तो ध्यान रखें, इन्हें जाखड़ गोत्र का कुल देवता कहते हैं। किसका? जाखड़ गोत्र का। किसका बेटा? जाखड़ गोत्र का। किसका? जाखड़ गोत्र कुल देवता कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जाखड़, समझ गए? जाखड़ गोत्र का, जाखड़ गोत्र का, जाखड़ गोत्र का कुल देवता के नाम से इन्हें जाना जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का चैत्र में, किसी का बैसाख में, किसी का सावन में, किसी का भादवा में। यहां इनका जो मेला लगता है वो मेला लगता है 14 अक्टूबर को। मेला कब लगता है बेटा? 14 अक्टूबर को। अगर इनका मेले की बात करेगा तो मेला कब लगता है? 14 अक्टूबर को। तो हमारे पास कौन आएगा? वीर विग्गा जी, है ना? और लोक देवता संबंध लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, है ना? गोमटी एक जगह का नाम है। किस लोक देवता की स्मृति में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से बात करके आया था। किस लोक देवता की स्मृति में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है? देखो, ये वीर कल्ला जी है ना, इनकी अगर प्रेमिका पूछे आप लोगों से, तो वो प्रेमिका क्या है? कृष्ण कंवर, है ना? ये चित्तौड़ के 3रा शाखा में वीर गति को प्राप्त हुए। बताते हैं इनका दृढ़ रहित सिर लुढ़कता हुआ कहां पहुंचा? रुंडेला ग्राम में पहुंचा। कहां पहुंचा? रुंडेला ग्राम में। रुंडेला ग्राम दक्षिणी राजस्थान में, रुंडेला ग्राम पहुंचा, और वहां कृष्णा कुमारी क्या हुई? सती हुई। यह आप लोगों के लिए अलग से पॉइंट है। इसी प्रकार से इलोजिया, आप लोगों की इलोजी है, इनकी जो प्रेमिका थी वो होलिका थी। प्रेमिका कौन थी बेटा? होलिका। ये होलिका है, होलिका का दहन हो गया,
दहन हो गया तो इन्होंने, ध्यान रखें, इनकी याद में जो होलिका मनाते हैं त्योहार, उसी दिन दूसरे दिन जो मालूम होगा आप लोगों को, धुलंडी का जो त्योहार मनाते हैं, धुलंडी का त्योहार, वो धुलंडी का त्योहार इन्हीं की याद मानते हैं। कई बार पूछे आप लोगों से इलोजी है, इलोजी की सवारी कहां निकाली जाती है? तो अगर आप लोग सवारी की बात करें तो सवारी कहां निकाली जाती है? मारवाड़ में। सवारी कहां निकालते हैं? इलोजी इमोजी की सवारी, इलोजी इमोजी की सवारी कहां निकालते हैं? मारवाड़ में। और ध्यान रखे दो बातें और ध्यान रखना, एक तो आजीवन कुंवारे रहे और इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। अब मेरे से ये मत पूछना गुरुजी छेड़छाड़ वाले देवता क्यों कहते हैं, कहते तो कहते हैं, एक दो बात ध्यान रखना, तीन बात नया सवाल बन सकता है। नंबर एक, गुरुजी उपनाम हम कह देंगे सर इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़छाड़ वाला, इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं, इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। आजीवन कुंवारा रहा, ये अच्छा वर्षन बन सकता है, आजीवन कुंवारा रहा, आजीवन कुंवारा रहा। और बांझ स्त्रियां जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, कभी पूछे आप लोगों से बांझ स्त्रियां किस लोक देवता की पूजा करती हैं? बांझ स्त्रियां पूजा करती हैं, बांझ स्त्रियां पूजा करते हैं किस लोग? तो वो ध्यान रखिए इलोजी इमोजी। तो होलिका के प्रेमी इलोजी इमोजी को हम लोग मारवाड़ में छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। होलिका के प्रेमी थे, होलिका के प्रेमी थे, होलिका के प्रेमी थे, होलिका के प्रेमी थे, होलिका के प्रेमी थे। छेड़छाड़ वाला देवता कैसे कहते हैं? इलोजी इमोजी को। क्लियर? अब बताओ कितनी स्पीड से निकले हैं हम लोग,